हम लोग साधना पथ पे चल रहे हैं और पिछले एकादशी को हम लोगों ने अनाहत चक्र को जाना था। अनाहत चक्र के बारे में जैसे मैंने बताया था कि ये भक्ति प्रेम सब तरह के आनंद का चक्र है। ये अंदर में भक्ति और प्रेम जगता है। अब ये निर्भर करता है उस व्यक्ति पर कि इसका प्रयोग संसार में करे, अपने रिश्ते नातों में, या ईश्वर के लिए करे। तो अनाहत चक्र में पहुंचने के बाद जिस दिन हम भी पहुंचेंगे, आप लोग भी पहुंचेंगे, उस दिन वही बेचैनी होगी अपने प्रियतम से मिलने के लिए, अपने स्वरूप से मिलने के लिए। चाचा प्रेम, एक बात हमेशा याद रखें कि जब भी मैं कहता हूं कि अपने स्वरूप से मिलना, तो अपने स्वरूप को ही ईश्वर माने। अगर आप अपने को भक्त मानते हैं तो अपने स्वरूप को भगवान माने, अपने को जीव मानते हैं तो अपने स्वरूप को ब्रह्म माने, आत्मा माने, और तब इसका रहस्य खुलेगा। जिस दिन साधन पथ पे चलकर इस रहस्य को जानेंगे तो कुंडलनी भी वैसे ही बेचैन होती है अनाहत चक्र में आकर अपने शिव से मिलने के लिए जितना साधक होता है। साधना जब पहुंचती है अनाहत चक्र में तो बहुत बेचैनी होती है, और इस बेचैनी का अंदाजा, इस खुशी का अंदाजा अगर लगाना हो तो उस मरीज से पूछे, उस पेशेंट से पूछे जो 6 महीनों तक नर्सिंग होम में पड़ा हुआ है, सारी आशाएं छूट गई हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, अब बचने की कोई उम्मीद नहीं है। उसके तरफ चारों तरफ निराशा ही निराशा है। अचानक एक दिन डॉक्टर आया और उसने कहा कि ये तो एक आश्चर्य हो गया, तुम अब बिल्कुल आजाद हो, अब तुम्हें कोई बीमारी नहीं है, अब तुम अपने घर जा सकते हो, जो खाना चाहो खाओ, जहां जाना चाहते हो जाओ, अब कोई बीमारी नहीं, कोई रास्ता विघ्न नहीं है। साधा प्रेम, थोड़ी कल्पना करें कि जो व्यक्ति जीवन से निराश हो चुका था, उसको ये जो आश मिली है कि अब मैं अपने घर जा सकता हूं, अब मैं पुनः अपने जीवन में जा सकता हूं, मेरा अपना घर। यही स्थिति होती है उस साधक की जो संसार के इस दुर्गम पीड़ाओं से कष्ट सहते सहते अचानक अनाहत चक्र में आकर और अपने स्वरूप, अपने प्रियतम, अपने प्रभु का जब ये आश्वासन मिलता है कि तुम अब अपने घर आ गए हो, अब कोई पीड़ा नहीं है, कोई कष्ट नहीं है, यही आनंद है। इसके बाद दुनिया का कोई भी सुख उस नर्सिंग होम का उसको मांग नहीं सकता वहां पर, तो संसार का सुख भी उसके लिए फीका पड़ जाता है। तो साधा प्रेम, ये अनाहत चक्र था, प्रेम भक्ति आनंद सबसे परिपूर्ण, और फिर अपने स्वरूप का दर्शन, अपने जन की स्मृति जगती है कि मेरा इस संसार में अपना वास्तव में कौन है। अब तक जिसको अपना माना सब साथ छोड़ते गए, जिसको सुख शांति माना वो सुख शांति नहीं था। तो आज हम प्रवेश करेंगे, इसके बाद अनाहत चक्र के बाद आज हम प्रवेश करेंगे विशुद्ध चक्र में। विशुद्ध नाम है शुद्धिकरण का। अब जैसे मैं उदाहरण देता हूं, इसको व्यवहारिक रूप में समझे इसको, कि बच्ची अपने माँ बाप के घर पली पोस कर बड़ी हुई, विवाह हुआ उसका और ससुराल आई है। अब तक उसने जाना था कि माता पिता ही सब कुछ है, माता पिता भाई बंधु जो उसके पीहर नैहर में है वही सब कुछ था। लेकिन जब ससुराल पहुंचती है तो उसको नए वस्त्रों में सजाकर श्रृंगार के साथ ससुराल पहुंचती है, तब सबसे परिचय करा जाता है उसका कि ये तुम्हारे ससुर जी है, ये सास है, ये ननद है, ये देवर है, और ये तुम्हारा स्वामी है। और फिर उसको नए वस्त्रों में, जो वस्त्र नैहर से पहन के आई थे उसके बदले में नए वस्त्र से सजाया जाता है उसको। नैहर की हर चीज पीछे छूट जाती है, सारी ममता छूट जाती है, और फिर एक नए संबंध जोड़ता है वो जीव, वो लड़की। तब उसका श्रृंगार होता है नए संबंधों से, और यही संबंध वास्तव में टिकता है, यही वास्तव संबंध है। तो
मां कुंडलनी जब विशुद्ध में पहुंचती है तब उसको लगता है कि अब आज्ञा चक्र में मेरा मिलन अपने शिव से होगा। अब तक संसार के सुख वैभव को ही मैंने अपना माना था, उसी में रमण कर रही थी, उससे मेरा अब कोई संबंध नहीं है। सब छूट जाता है राधा प्रेमियों, सब कुछ छूट जाता है। तो विशुद्ध चक्र जो है ये ज्ञान प्रधान है। ये तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ पर ज्ञान कराया जाता है कि तुम जिस नगर से आई हो, माँ बाप ने तुमको यहाँ भेजा है, अब ये नए संबंधों को जोड़ो, अपने को पहचानो कि तुम इस घर की अब हो और यही तुम्हारा अपना घर है। तो ये ज्ञान होता है विशुद्ध चक्र में। और जिस दिन हम भी पहुंचेंगे विशुद्ध चक्र में, उस दिन सारे पर्दे खुल जाएंगे, सारे रहस्यों से पर्दा हट जाएगा। ये रहस्य बने हुए रहते हैं क्योंकि संसार की छाया जब तक है तब तक ईश्वर एक रहस्य में दिखता है। ईश्वर से हमारा संबंध बड़ा जटिल दिखता है कि कैसे संबंध जोड़ ले, कौन सा संबंध जोड़े। अब ये सब पर्दे जब खुलते हैं तो फिर साधना प्रेमियों ऐसा लगता है कि एक शरीर हमसे अलग हो गया। जिसको अब तक शरीर माना था, जो जिस पर इतनी ममता की थी, वो नैहर का जो संबंध है, शरीर है, ऐसे ही छूटता है जैसे कि सांप से केचुल छूट जाए। सांप जब अपने केचुल का त्याग करता है तो पीछे मुड़ के दिखता भी नहीं है, उसको त्याग कर एकदम बड़े आराम से रेंगता हुआ निकल जाता है आगे, कभी पीछे मुड़ के दिखता नहीं है। ऐसे साधक जब यहां पहुंचता है, कुंडलिनी जब यहां पहुंचती है, तब पीछे के सारे संबंधों को तोड़ देती हूं। तो साधना प्रेमियों यहां माया का संबंध टूट जाता है, यहां माया नहीं रहती है। और जब माया नहीं रहती है तो जीव भाव कैसे टिकेगा फिर? तो फिर जीव भाव भी खत्म हो जाता है और तब एक नई दुनिया शुरू होती है विशुद्ध चक्र में, एक पूर्ण ज्ञान की दुनिया। और आज उसी ज्ञान की दुनिया में प्रवेश करने जा रहे हैं हम। आज उसी विशुद्ध चक्र को जानेंगे कि इस विशुद्ध चक्र की क्या महिमा है कि यहां आकर जीव, क्योंकि ये अंतिम साधना की ये अंतिम सीढ़ी है, यहां इसके बाद साधना नहीं होती है। क्योंकि विशुद्ध में पहुंचने का मतलब होता है कि आज्ञा चक्र में बैठा हुआ भगवान शिव का स्वरूप अपने आप अपनी अर्धांगिनी, अपनी प्रेयसी को खींच लेते हैं। फिर साधक को कुछ नहीं करना पड़ा। तो साधना का संबंध सिर्फ अनाहत चक्र तक ही होता है। विशुद्ध में साधना नहीं होगी, विशुद्ध में क्रिया नहीं होगी। तो विशुद्ध का जो महात्म्य है इसको जाने, और आज हम सिर्फ भावना में अपने आप को उस गहराई में ले जाएंगे जहां ज्ञान है, जहां वास्तविकता का दर्शन होता है। तो यहां पर आकर माया अपना केचुल छोड़ देती है। माया का जो केचुल लगा हुआ था, सर्प के चारों तरफ जैसे केचुल होता है, वैसे हमारे शरीर पर भी, हमारे मन बुद्धि सब पर एक केचुल लगा हुआ था। माया तत्काल उसको छोड़ देती है और तब मन, बुद्धि, आत्मा, चित्त सब निर्मल हो जाएगा। जब तक केचुल था तब तक बाहर का जो वास्तविक स्वरूप का हम तक स्पर्श भी नहीं हो पाता था, क्योंकि हम संसार के थे, संसार के होकर ही जीते थे। तो आइए आज विशुद्ध चक्र है क्या चीज और इसकी बनावट क्या है, कैसा देखने में है, ये इसको जाने। देखिए हर एकादशी को मैं व्याख्या तो करता हूं चक्रों का, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको दर्शन भी वही जो व्याख्या होती है, जो किताबों में है, जो ऋषि मुनियों ने कहा है, वही दर्शन होगा। क्योंकि ये एक आभास मिलता है। जैसे यहां पर पंखुड़ियां 16 है, बीच में जो केंद्र है ये पीलेपन का होता है। हंग बीज मंत्र है इसमें, इसका बीज मंत्र हंग है। जो केंद्र में है पीलेपन, यही किताब में लिखा हुआ है। और फिर एक धुंधाकार आकृति होती है 16 पंखुड़ियों की, इसमें अ से शुरू होता है, अ आ ई उ ऊ ए ऐ, और फिर रिंग 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 एंग एंग, ये सब करके 16 होते हैं अंग अह। तो ये वर्ण है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि हर एक वर्ण सिर्फ वर्ण नहीं है, ये एक सिर्फ मात्र का नहीं है, एक शक्ति है।
इन सब में एक बीज मंत्र होता है, शक्ति होती है, और बीज का जो पिताब है वहीं पर भगवान शिव विराजमान है केंद्र में, और जो हाकिनी शक्ति है ये चतुर्भुजी रूप में निवास करती है यहाँ पर। अब इसी विशुद्ध चक्र के नजदीक, जैसे कि मैंने बिंदु चक्र कहा था, बिंदु क्षेत्र होता है सहस्त्रार्थ और आज्ञा चक्र के बीच में, बाएं तरफ हटके होता है। अब इसका नाम है ललना चक्र। तो इसका सीधा संबंध विशुद्ध चक्र से है। ललना चक्र याद करेंगे तो मैंने कहा था कि जो अमृत की वर्षा होती है, अमृत जो स्राव होता है, ये ललना चक्र में होता है। और जब ओंकार का आघात होता है तब ललना चक्र से ही अमृत की वर्षा होती है, और फिर यही खेचरी के माध्यम से नीचे चक्रों का पोषण करती हुई जाती है। ललना चक्र का सीधा संबंध विशुद्ध चक्र से है। यहाँ पर जीव आकर उसी अमृत में स्नान करता है, तब शुद्ध होता है, तब विशुद्ध चक्र है ये। तो कुंडलनी भी इसी चक्र में आकर और उसी अमृत में स्नान करती है, जैसे कि फुहारे में, शावर में कोई स्नान करे। और ललना चक्र के बगल में ही वो शक्ति है जिस पर विजय प्राप्त करके योगी भूख और प्यास पर विजय प्राप्त करता है। हमेशा के लिए भूख खत्म हो जाएगा उसका। संसारिक जो भूख है, अन्न की भूख, दाने की भूख, ये सब खत्म हो जाते हैं। तो यही है, वो सारी चीजें यही है, और अंतिम पड़ाव है ये, संसारिक चीजों का अंतिम पड़ाव है। यहां पहुंचने के बाद साधना में जीव चाहे वह जिस उम्र में भी पहुंचे, अपनी युवावस्था में लौट आता है वो। अगर साधक अपने उम्र के 30 से 35 वर्ष की आयु तक इस विशुद्ध चक्र का भेदन कर सके तो मृत्यु तक उसकी युवावस्था बनी रहती है। शरीर भले ही बूढ़ा हो जाए, भले ही झुर्रियां पड़ जाएं, इससे कोई फर्क नहीं, लेकिन उसके अंदर की शक्ति, अंदर का तेज, उसकी वाणी बिल्कुल वही युवावस्था की रहती है। उसके अंदर में, उसके अपने स्वरूप में वृद्धावस्था के कोई लक्षण नहीं होते हैं। ये शक्ति होती है विशुद्ध चक्र की। ये इसलिए मैंने बता रहा हूं क्योंकि दुल्हन जब भी जाएगी अपने पिया से प्रथम बार मिलने के लिए तो युवावस्था का होना आवश्यक है। अब चाहे हम 200 वर्ष बाद भी प्रयास करें इस जन्म में, और इस जन्म में ही प्रयास करके पहुंच जाएं विशुद्ध में, तो ईश्वर हमें, हमारे जो प्रियतम है भगवान शिव हैं, ये युवावस्था में आकर ही हमसे मिलन करते हैं। और ये प्रत्यक्ष प्रमाण होता है कि उस साधक का शरीर, मन, सोचने का तरीका सब कुछ युवावस्था का होगा, एकदम नई उम्र का होगा। तो ये चीजें हैं, इनके साथ में विशुद्ध का आखिरी जो पायदान है ये विशुद्ध है। अब आए इसको हम लोग पहले जब प्रवेश करेंगे तो क्या अनुभव होता है इसको पहले सुन लें। जिस दिन भी प्रथम कृपा होगी अपने ऊपर में, इसके बाद ईश्वर की कृपा होती है, तब गुरुजन। तो जिस दिन ये कृपा की वर्षा हो गई और जिस दिन हमारा उत्थान मणिपुर चक्र से ऊपर हो गया, उस दिन हम खिंचते चले जाते हैं। मैंने बताया था कि मणिपुर चक्र तक का भेदन हमारा अपना पुरुषार्थ है। इसके ऊपर का पुरुषार्थ भगवान शिव का आज्ञा चक्र में बैठे भगवान शिव का पुरुषार्थ होता है, यानी हमारे अपने स्वरूप का। तो जब हम विशुद्ध चक्र में प्रवेश करते हैं तो प्रकृति अपने उस स्वरूप को, जिस स्वरूप से संसार को मोहित करती थी, स्वयं उस जीव को मोहित करती थी, ये स्वरूप खत्म हो जाएगा। जब स्वरूप खत्म होता है तब ऐसा लगता है कि जैसे कोई प्रातः काल रात भर का सोया हुआ व्यक्ति खिड़की से पर्दा हटा दे और फिर सामने सूर्योदय का दृश्य हो, पहाड़ी सूर्योदय हो रहा है, ठंडी और शीतल वायु बह रही है, और पर्दा हटाते ही उसने जो दृश्य देखा है बस मोहित हो जाता है। तो ये विशुद्ध चक्र का जब ज्ञान होता है तो प्रकृति के माध्यम से अब वो देख नहीं पाता है, अब वो प्रत्यक्ष अपने स्वरूप के माध्यम से देखता है, तब सत्य देखेगा। हम लोगों ने मूलाधार और स्वाधिष्ठान में इसी माया के द्वारा रचित संसार को देखा था, जिसमें झूठ का प्रपंच होता है, भोग विलास, ऐश्वर्य, मान, प्रतिष्ठा, इन सब के द्वंद के साथ जो संसार की रचना होती है,
ये मूलाधार और स्वादिष्ठान में था। इसको हमने जाना। मणिपुर चक्र में आए तो दोनों की चीजें थी उस वक्त। नीचे का वैभव भी था और ऊपर का ऐश्वर्य ईश्वर का था। नीचे संसार का ऐश्वर्य और ऊपर में ईश्वर का ऐश्वर्य। तो दोनों के उस मिश्रण से साधना शुरू होती है। याद रखें जीवन में कि जब तक अंदर में ये श्रद्धा और विश्वास का बीज नहीं बोया जाए तब तक साधना नहीं शुरू होती है। सिर्फ वचन सुनकर ग्रंथ पढ़ के साधना नहीं होती है। जिस दिन ऊपर के जो बार बार गुरुजन समझाते हैं, ग्रंथ समझाते हैं, उसको चित्त जिस दिन पकड़ेगा उस दिन अंदर से एक बेचैनी होती है। तब मणिपुर चक्र में साधना शुरू होती है। तो मणिपुर चक्र में हमने एक साधक के जीवन का अध्ययन किया और मणिपुर चक्र तक सभी पहुंचते हैं। हम लोग हर जन्म पहुंचते हैं। हाँ, खासकर वो लोग जो साधना में गुरु के संपर्क में आ चुके हैं या फिर प्रवचन वगैरह सुनते हैं, धर्म ग्रंथों को पढ़ते हैं, तो मणिपुर चक्र तक तो प्राय उठ जाया करते हैं हम लोग। लेकिन फिर वही जैसे अचानक कोई नींद से उठा दे, उठने के बाद बेचारा ब्रश भी किया, सब कुछ किया, नाश्ता वगैरह करके खुमारी तो गई नहीं, फिर जाकर सो गया नाश्ता करके। तो हम लोग मणिपुर चक्र तक आकर कुछ धर्म ग्रंथ पढ़ लेते हैं, गुरुओं के पास जाकर कुछ सीख भी लेते हैं सब कुछ, लेकिन वो संसार की जो खुमारी है, जो अज्ञान की खुमारी है, वो हटती तो है नहीं। तो फिर चले जाते हैं मूलाधार। तो मणिपुर में आकर हम लोगों ने जाना कि साधना क्या होती है और फिर मणिपुर चक्र से ऊपर जिस जन्म में साधना आगे बढ़ गई, बस वही आखिरी जन्म होता है। इसके बाद फिर और साधना रुकती नहीं है। तो विशुद्ध चक्र, नीचे के दो चक्रों ने संसार को दिखलाया, मणिपुर चक्र ने साधना पथ को दिखलाया और विशुद्ध चक्र ने ईश्वर को दिखलाया। तो विशुद्ध चक्र ईश्वर का दर्शन कराता है। आइए दर्शन करें इसका। जब साधक यहां पहुंचता है साधा प्रेमियों, तो एक अद्भुत चीज का दर्शन होता है उसको। और इसमें तीन माध्यम आते हैं सामने। तीन तरह से प्रवेश करता है साधक, तीन सीढ़ियां चढ़ता है। ध्यान से सुने इसको। विशुद्ध चक्र में जो साधक पहुंच गया, पहुंचने के बाद में उसको तीन सीढ़ियां मिलती हैं। अब जैसे मैंने बताया कि माया का संबंध तो छूट गया, माया छूट गई तो माया के संस्कार भी छूट जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर में माया के संस्कार पड़े थे। हमने माया के संबंध को जोड़कर एक संसार कर लिया था कि ये मेरा है, वो मेरा है, ये सब मेरे हैं, मैं और मेरा। ये संस्कार छूट जाएगा और संस्कार छूट जाएगा तब फिर धीरे धीरे उस संस्कार के चलते जितनी आसक्ति थी संसार में, ये सब धीरे धीरे ऐसे ही छूटती है जैसे बर्फ गल जाए। बर्फ पिघलना शुरू होता है तो सब कुछ पिघल जाता है, बर्फ का नामो निशान मिट जाता है। वैसे ही सबसे पहले मिटता है अहंकार। अहंकार की सत्ता बिल्कुल नष्ट हो जाती है कि ये मेरा था, ये मैं हूं, ये सब मेरे हैं। ये मैं और मेरे का जो अहंकार है, ये पिघलते पिघलते विशुद्ध चक्र में की प्रथम सीढ़ी पर ये सब पिघल के खत्म होने शुरू हो जाएंगे। साधा प्रेमी, बड़ी विलक्षण स्थिति होती है इस वक्त, क्योंकि संसार में देखने को मिलता है कि जो बलवान है, शरीर से बलवान है, वो स्वयं बलवान का अहंकार नहीं है, उसका शरीर बलवान है और शरीर के बल का अहंकार है कि मैं बलवान हूं। ऐसे ही संसारिक जो धनवान है, वो धन के अहंकार के बल से अपने आप को मानता है, वास्तव में है नहीं वो। ऐसे ही जो ज्ञानी है, उस ज्ञान के अहंकार से अपने आप को ज्ञानी मानता है, वास्तव में है नहीं वो। तो ये सब चीजें छूटती चली जाएगी, ये बर्फ की तरह पिघलना शुरू हो जाएगा और तब अंत में दर्शन होता है सब कुछ मिटता चला जा रहा है मेरा। जैसे जितने पुराने वस्त्र थे जो हमने आडंबर लगाकर रखा हुआ था आत्मा के चार तरफ में, ये सब एक एक करके गिरते चले जाएंगे। तब स्थिति हो जाती है अकिंचन की, यानी एक ऐसे भिखारी की जो उस पूर्ण आनंद के तरफ में जा रहा है, जो उस अमूल्य धन को पाने के लिए इस संसारिक धन का त्याग कर रहा।
तब साधा प्रेमियों उस अकिंचन को, उस भिखारी को इसका जरा भी गम नहीं है कि आज मेरा सारा अहंकार खत्म हो गया। क्योंकि अहंकार के ये लेयर्स वगैरह जो जो खत्म होते हैं, इसके बाद जो आनंद की सृष्टि होती है, इसमें डूबता चला जाता है वो, बस डूबता चला जाए। और इस अहंकार के खत्म होने के साथ ही एक वैक्यूम सा क्रिएट होता है, एक अजीब सी स्थिति हुई, शून्य अवस्था। और इसी को पातंजलि योग प्रदीप में मूर्छा अवस्था कहा गया है। एक मूर्छा की अवस्था हो जाती है, क्योंकि जब सब चीजें खत्म हो जाती हैं तो इतनी तसल्ली हो जाती है, जैसे हमें दिया जाए कि ये 20 लाख रुपया है, जाकर बैंक में जमा कराओ, ये ऑफिस का रुपया है। तो हमारे साथ में कितने भी चल रहे हैं सिक्योरिटी वाले, लेकिन एक भय बना हुआ है, डर बना हुआ है कि कहीं छिन नहीं जाए। तो बेचैनी है, कहीं रुकते नहीं है। अब इच्छा हो रही है कि प्यास भी लगी है, तभी लगता है कि रुपया किसी तरह बैंक पहुंच जाए। ऐसे ही बैंक पहुंचते जो रुपया बैंक में जमा हुआ, एक शांति मिल गई। अब हाथ खाली हो गया, जितना बड़ा थैला था सब चला गया बैंक में। अब बड़ी अपूर्व शांति मिल गई। क्या कितना आनंद है, अब कोई तनाव नहीं, कोई टेंशन नहीं। यही स्थिति होती है उस वक्त, और उस क्षण एक मूर्छा की स्थिति बनती है, एक अपूर्व आनंद की स्थिति कि अब हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी नहीं, मैं मुक्त हूं, मैं पूर्ण आनंद स्वरूप हूं। और यहीं से दूसरा पायदान शुरू होता है साधा प्रेम। तो पहले श्रेणी का जो अनुभव होता है, इसमें इन सबको याद रखें, क्योंकि ये हर व्यक्ति का अनुभव होगा जो उस विशुद्ध चक्र में प्रवेश करेगा निश्चित रूप से। और इसकी व्याख्या पातंजलि योग में बड़े सुंदर ढंग से की गई है। तो दूसरी श्रेणी की शुरुआत हो जाती है जब सब कुछ खत्म हो गया, सारे अहंकार खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गया। माया, जिसको हमने माया समझा था, इन सब को छोड़ दिया हमने, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है अपना। तब एक मूर्छा की स्थिति और अपूर्व आनंद की स्थिति होती है, अपूर्व आनंद की स्थिति। अब इस स्थिति का वर्णन वही अनुभव कर पाएगा जो प्रवेश करता है इसमें। अपूर्व आनंद की स्थिति होती है, क्योंकि अब किसी तरह का बंधन नहीं है, सब कुछ निश्चिंतता से अपने आप को दिखता है। तब फिर साधा प्रेमियों क्या रहा है वहां पर, जरा अनुभव करें। ऐसी स्थिति में आपके पास बचा क्या चीज, क्या बच रहेगा। अब आपको ये भी बता दें कि वहां पहुंचकर सिर्फ ऐसा लगता है कि अब संसार तो गया, न संसार रहेगा, न गुरु रहेंगे, न ईश्वर रहेगा, भगवान का नाम और निशान मिट जाएगा। तो फिर कौन रहेगा, सिर्फ मैं रहूंगा, मैं ही रहूंगा। अब उस वक्त एक अंदर का आनंद जगता है कि मैं ही सब कुछ, अहम ब्रह्मास्मि। ये सोहम का भाव का एक अपूर्व आनंद अनुभव होता है कि मैं ही सब कुछ हूं। ये सब एक भ्रम था। अब तक जो संसार का आवरण था, ये तो माया ने जो अपना जाल फैलाया था, वो तो गलत था। और फिर ये द्वैत का प्रपंच, देवी देवता, और फिर ये संसार के जितने रिश्ते नाते, ये सब प्रपंच हैं। और फिर गुरु का अस्तित्व भी ऐसे ही खत्म होता है। आप लोग के मन में ये जिज्ञासा हमेशा से रही है कि आखिर गुरुजन कहाँ बैठकर सब कुछ नियंत्रित करते हैं, कैसे हमारे पूरे जीवन को नियंत्रित करते हैं, और उनके नियंत्रित करने का विधि क्या है। इसको हम लोग आज्ञा चक्र में अनुभव करेंगे, और ये सारा रहस्य खुलेगा आज्ञा चक्र में कि गुरु क्या चीज है, और गुरु किसी व्यक्ति का नाम है या अवस्था क्या होती है, और गुरु कहाँ बैठते हैं। इसका आज्ञा चक्र में हम प्रवेश करेंगे तो ये रहस्य जब खुलेगा, तब एक अद्भुत रहस्य का पर्दाफाश होता है। तो यहाँ कोई नहीं बचेगा, न संसार बचेगा, न माया, न ईश्वर, न ही गुरु, सिर्फ मैं हूं। यही जो मैं है, सो हम, इसी का नाम है अंतिम अवस्था। देखिए, जो भक्त होता है उस इस अपूर्व अवस्था में आकर अपने स्वरूप से ही अपने इष्ट का दर्शन करता है, लेकिन वास्तव में दर्शन उसी का अपना होता है। अब अपने आप को जैसे उसने इष्ट बनाया, कृष्ण को, राम को, मां को,
उसी अपने स्वरूप से ही अपने उसी माँ का दर्शन होगा, कृष्ण का दर्शन होगा, लेकिन वास्तव स्वरूप अपना ही है वो। तो एकमात्र अपनी सत्ता रह जाती है और तब उसको लगता है कि मैं ही तो हूं। ये सारा संसार इसलिए कष्ट दे रहा था, मुझे दुखी कर रहा था, क्योंकि मैंने दो की सत्ता को स्वीकार किया हुआ था। मैं दो को मानता था, द्वैत को मानता था, इसलिए सारे कष्ट थे। अब एकमात्र अद्वैत मैं ही हूं, सो हम आम ब्रह्मास्मि। तो साधा प्रेमियों, यही अवस्था है विलय की और इसी का नाम है निर्बीज समाधि। ये ब्रह्माकार स्थिति इसी का नाम है। अब जो नहीं पढ़े हैं पातंजलि योग दर्शन, उसको एक बार फिर पढ़ेंगे, तब अब इसका असली जो स्वरूप मैंने समझाया है, इसकी व्याख्या को अच्छी तरह उसमें समझें। हमने इसकी व्याख्या पहले भी की है। ये ब्रह्माकार स्थिति इसी विशुद्ध चक्र में होती है। आज्ञा चक्र में सिर्फ मिलन होता है, यहां आकर दोनों एक हो जाते हैं और फिर मुक्त। तो विशुद्ध चक्र में यह दूसरी अवस्था होती है, दूसरी सीढ़ी है। अब एक सीढ़ी और है, तीसरी सीढ़ी भी है, लेकिन इस तीसरी सीढ़ी पर सबका अधिकार नहीं है। अब ये दूसरी सीढ़ी तक ही मुक्ति हो गई, लेकिन एक सीढ़ी और है, और उस सीढ़ी का अधिकारी वही बनता है जो सदगुरुओं के विश्व कल्याण के लिए, सदगुरु जो एक योजना चलाते हैं, उसके अंतर्गत जो गुरु पंथ से होकर मुक्त होते हैं, उनमें से कुछ का चयन होता है और वही अधिकारी बनता है इस तीसरी सीढ़ी का। तो गुरुजन चयन करने के बाद में उसे पुनः संसार के लिए तैयार करते हैं भेजने का, और फिर उसके अंदर में वही चेतना जो संसार में थी, अब वो व्यक्ति मुक्त हो चुका है, उसके साथ संसार का कोई संबंध नहीं है। वो निर्बीज समाधि के बाद ये तीसरी अवस्था आती है। बस इसमें है कि जैसे तू मुक्त हुआ है, वैसे संसार को मुक्त कर। सभी बंधन में है, सभी इसी माया के आवरण में लिपटे हुए हैं। इस केचुल को छुड़ा सबको, इसलिए ये आदेश जब मिलता है तो आचार्य की पदवी देकर गुरुजन भेजते हैं उसको, और फिर उसके अंदर में वही सांसारिक चेतना को जगाते हैं, जिसमें वही संसार के सारे विषय आते हैं, लेकिन अंतर यह है कि इसका उस बंधन से कोई संबंध नहीं होता है। और उसके पास एक चीज ऐसी होती है कि गुरुजनों से जब चाहे संपर्क स्थापित कर सकता है, सिर्फ गुरुजनों से नहीं, उस अपने स्वरूप से, आत्म स्वरूप परमात्मा से उसका एक संबंध बना रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि विशुद्ध चक्र में ही सारी चीजें आकर बिल्कुल निपट जाती हैं, इसके बाद और कुछ नहीं करना पड़ता है। इसलिए आखिरी चक्र है आज्ञा चक्र। सिर्फ आज्ञा चक्र वास्तव में चक्र नहीं है। अगर आज्ञा चक्र को आप एक मिलन स्थली मानते हैं, एक ऐसी सैया जहां दो का मिलन होगा, तो विशुद्ध चक्र उस कमरे का दरवाजा है जहां तक पहुंचने का पुरुषार्थ है। इसके बाद अंदर मिलन का पुरुषार्थ नहीं होता है। तो विशुद्ध चक्र तक ही क्रिया होती है, और क्रिया भी विशुद्ध चक्र की इस अवस्था में नहीं होती है। क्रिया अनाहत चक्र में ही आकर खत्म हो जाती है। तो साझा में जानना हमें यह है कि मिलन जो होता है भगवान शिव का और मां कुंडलनी का होता है। भगवान शिव का और मां के इस स्वरूप के मिलन को ही कुंडलनी जागरण कहते हैं, और हमारी जो साधना पथ है ये कुंडलनी जागरण को लेकर चल रहा है। तो वास्तव में शिव और पार्वती हैं क्या? कुंडलनी तत्व क्या है? जो कुंडलनी विशुद्ध चक्र में आकर अपने प्रियतम से, अपने स्वामी से मिल गई, अपने स्वरूप से मिल गई। इसको भी जाने कि शिव और शक्ति क्या दो हैं अलग? नहीं, ज्यादा भी शिव और शक्ति दो नहीं है। ये शिव तत्व का ही एक प्रकृति जो होती है कि माया प्रकृति और पुरुष, ये दो रूप होते हैं। जो शिव है वही शक्ति है, जो शक्ति है वही शिव है। और इसको हम लोग नवरात्रि के दुर्गा सप्तमी में अच्छी तरह जाना कि ये तत्व जो है शक्ति तत्व, ये शिव से अलग नहीं है। तो फिर गोचर होता है, दिखता है, अनुभव होता है
ऐसा क्यों? अब इसको जाने, इस रहस्य को जान ले। इस रहस्य को जानना बहुत जरूरी है। तो जो शक्ति है, कुंडलनी है, इनके दो रूप होते हैं, कुल और अकुल। अच्छी तरह जाने, ये पूर्ण ज्ञान है। विशुद्ध चक्र में आकर भी अगर इस ज्ञान को नहीं स्वीकार किया तो विशुद्ध चक्र को सही वो समझ नहीं पाएंगे। तो जो कुंडलनी मूलाधार से चलकर इतनी लंबी यात्रा करके हजारों जन्मों बाद पहुंची है विशुद्ध में, ये क्या थी पहले? क्या वास्तव में भटकाव था? तो भगवान शिव ही है जो अर्धनारी स्वरूप में कुंडलनी बनते हैं। और ये कुंडलनी जो है ये दो रूप में आती है, कुल और अकुल। अब कुंडलनी का दो रूप हो गया, माँ का, जो भी माँ का स्वरूप हो, इनके दो रूप होते हैं, कुल और अकुल। अच्छी तरह ध्यान से सुने, क्योंकि माँ के उपासक यहां बहुत है। तो कुल के 5 रूप होते हैं। माँ का जो कुल रूप है, इनके 5 भेद होते हैं। अब ये 5 जो है, सत, रज, तम, काल और जीव। याद रखेंगे इसको, यही ज्ञान की प्रकाष्ठा है। ये सब चीजें शिव में नहीं है, क्योंकि शिव ब्रह्माकार स्थिति है, शिव पूर्ण शुद्ध आत्म स्वरूप स्थिति है। लेकिन भगवान शिव, जब इसकी व्याख्या होगी कि काल जब आता है, जब समय आता है, तो भगवान अपने आप को ही 2 भागों में विभक्त कर देते। तो कुल रूप 5 हो गया, सत, रज, तम, काल और जीव। अब सत के भी 5 हैं। इन पांचों के 5-5 भेद हैं, 5-5 रूप हैं। इनके गुण, अब सत के गुण हैं दया, धर्म, क्रिया, श्रद्धा और भक्ति, ये सत है। रज के गुण हो गए कि दान, भोग, श्रृंगार, संसार में लेन देन करना, ग्रहण करना, ये रज है, इसको रजस कहते हैं। और तम के भी 5 हैं। इसमें बंधन है, निद्रा, आलस्य, प्रमाद, हत्या यानी दूसरे के प्रति अपराध, ये 5 हैं जो तम के हैं। और फिर काल के भी 5 भेद हैं। अब काल के भेद को अच्छी तरह जाने, क्योंकि हर व्यक्ति के जीवन में कुछ अद्भुत घटनाएं घटती हैं। या तो उसको व्यापार में घाटा हो गया, या फिर किसी का वियोग हो गया, किसी से झगड़ा हो गया, दुश्मनी हो गई। ये सब का संबंध सत, रज, तम से नहीं है, इसका संबंध काल से है। अब काल को अच्छी तरह समझें कि ब्रह्माकार स्थिति, भगवान एक रस अद्वैत रूप में निवास करते हैं हमेशा, लाखों वर्षों तक, लाखों। इसके बाद जब काल पहुंचता है तो भगवान अपने आप को 2 भागों में विभक्त कर देते हैं, एक पुरुष, एक प्रकृति। तो ये जो प्रकृति है यही काल रूप में है, और भगवान स्वयं इसका भोग करते हैं। तो ये जो संसार रूप में माया दिखाई पड़ती है, ये भगवान की ही रचना है, और भगवान स्वयं इसका भोग करते हैं। जीव रूप में भी भोग करते हैं, ब्रह्म रूप में भी भोग करते हैं। तो काल जो है, इसका है कलह, विषाद, दुख, और फिर ये वियोग, जीवों का वियोग होता है, अपने संबंधियों का वियोग, अपने पराये, और फिर ये हानि, नुकसान हो गया व्यापार में, ये चाहते हैं अमुक हो चीज हो जाए, नहीं हो रहा है, ये काल के अधीन है, इस पर अधिकार नहीं है जीव का। ये माँ का स्वरूप है, ये माँ का ही स्वरूप है, तो ये काल, और इसी से काली रूप हुआ है, तो काल है। और इसके बाद जीव है। जीव के गुण हैं, जीव का गुण होता है जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत। अब हम लोग तुरीय अवस्था में पहुंच रहे हैं, ये जीव के धर्म है। तो जीव के हो गए कि जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुरीय और तुरीयातीत अवस्था, ये 5 है। तो इस तरह माँ का जो कुल रूप है, ये इसके 5 भेद हैं, और प्रत्येक 5 के 5-5 गुण हैं। तो ये 25 गुणों से युक्त माँ का कुल रूप है। जैसे मैंने बताया कि कुल और अकुल। अब ये जो जब माया से संबंध होगा, जब इच्छाएं जगती हैं, जैसे कि कुंडली ने इच्छा व्यक्त की संसार में जाने की, तो इन 25 से सामना करना पड़ेगा। ये 25 पीछे पीछे चलेंगे, और हमारे पीछे भी हैं।
हम सब के पीछे है, क्योंकि हम भी वही जीव हैं, वही कुंडलनी है। तो इन सब से छुटकारा साधना प्रेमियों कभी नहीं है। कितना भी पूजा पाठ करवा ले, कितना भी अंगूठी पहन ले, कुछ भी कर ले, ये काल के अधीन जो चीज निश्चित है चक्र में, ये माँ का स्वरूप है। अब अकुल रूप है माँ का, शुद्ध माँ का जो देवी रूप है, माँ का जो निर्गुण निराकार ब्रह्म स्वरूप है, माँ का वो रूप जो परमात्मा रूप है, जिसकी पूजा करते हम, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ काली, माँ दुर्गा, ये माँ का वो स्वरूप है जो अकुल रूप है। तो माँ के अकुल रूप का रूप वही है जो भगवान शिव का है, लेकिन काल के अधीन होकर, इच्छाओं के अधीन होकर काल ने भगवान के रूप को दो भागों में बांट दिया है, और इसलिए इसको लीला कहते हैं। तो साधना प्रेमियों, इन सबसे मोहित संसार में सभी हैं। बहुत कोशिश करते हैं कि काल के अधीन जो निश्चित है उसको हम किसी विधि से काट दे, खत्म कर दे। ये माँ के अपने विधान के विरुद्ध हो जाएगा, और कभी होता नहीं है। माँ के उस स्वरूप से अलग हटना है तो अकुल स्वरूप में प्रतिष्ठित होना होगा, इस विशुद्ध चक्र में आना पड़ेगा।